एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। और अगर आज मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा सुरीली लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना बिकॉज मुझे कोल्ड हो गया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करके मैंने अपनी लाइफ को इतना ड्रास्टिकली चेंज किया है। और कमेंट में भी मुझसे किसी ने पूछा था कि आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो आज बस मैं वही शेयर करने वाली हूँ। हाँ, आज हो सकता है कि मैं कुछ प्रैक्टिसेस बताना मेरे माइंड से स्किप हो जाए बिकॉज जब मेरा पुराना वाला फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैंने पहले नोट्स बनाए थे कि मैंने कौन कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो की है और मैंने उन्हें मेल पर डाल रखा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो जो जो मुझे याद होगा वो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगी और जो नहीं याद होगा उसके लिए आई एम सॉरी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तब मुझे किसी भी चीज़ का ये नहीं था कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है या मुझे ये चाहिए, क्योंकि मेरी हालत उस समय इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मुझे अपनी हालत को सही करना है। और मेरे पास्ट के एक्सपीरियंसेस स्पेशली इन रिलेशनशिप्स में ऐसे रहे हैं कि लोगों से मुझे इतना कुछ सुनने भी मिला है और चीज़ें इतनी ख़राब भी हुई हैं। तो मुझे बस ये ही देखना था कि मैं अपने ऊपर काम करके किस लेवल पर किस तरीके से अपने बेस्ट वर्जन को पा सकती हूँ। और मैंने आज भी इसी इंटेंशन के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाया और बढ़ा रही हूँ, तभी मैं इतना कुछ फॉलो कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही चीज़ था कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन देखना है। नो मैटर वॉट, मैं अपने आप को जीरो से वर्स्ट से बेस्ट देखना चाहती हूँ, जीरो से हीरो बनते देखना चाहती हूँ। और मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले तो जब मैंने अपनी शुरुआत की थी, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, 2023 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने 7-7 सोल अलाइनमेंट प्रैक्टिस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी सोल के साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो किया। देन मैंने 56 डेज जादू प्रैक्टिस की है, जो कि शांभवी दी के चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार इसे ज़रूर करना। उसके बाद ये प्रैक्टिस, जब मेरी जादू प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, उसी के बाद दी की सेल्फ लव सीरीज आई थी। बेसिकली वो 21 डेज की होती है, लेकिन अगर आप देखें कि हर एक टास्क को 21 डेज तक फॉलो करना है तो वो 42 डेज तक वैसे भी जाती है। तो मैंने वो सेल्फ लव की प्रैक्टिसेस की थी 42 डेज तक। उसके बाद एक दी है मधु दी, उनकी ना 21 डेज की मिरर प्रैक्टिस थी। तो वो बेसिकली 21 डेज की थी, लेकिन मैंने इसे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फॉलो किया है और अमेजिंग रिजल्ट्स है। और उसके बाद मैं ऐसा नहीं करती थी कि एक ही प्रैक्टिस को फॉलो करके मैंने और जिन जिन ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ को सर्च करते तो फिर वो और भी आपके रिकमेंड में आने लगती। तो मेरे को और भी अलग अलग चैनल की ना सेल्फ लव सीरीज आने लगी थी। तो ऐसे अलग अलग चैनल पे जाकर जो चीज़, मान लो शांभवी दी की सेल्फ लव सीरीज है, उसमें जो कॉमन चीज़ें हो रही थी वो मैंने हटाकर और अपने मन से ऐड करके, ऐसे करके फिर मैंने एक 42 डेज पूरी अलग अलग चैनल पर जाकर, जैसे उन्होंने 21 डेज की डाली है तो उसे मैंने अलग अलग उसमें टास्क ऐड करके उसे भी 42 डेज तक ऐसे कंप्लीट किया, वो भी सेल्फ लव सीरीज के लिए। फिर 11 डेज की मैंने माइंड हीलिंग की सीरीज सेम शांभवी दी के चैनल पे आई थी, वो मैंने फॉलो करी उन्हीं की। फिर नेक्स्ट 21 डेज की सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस आई थी, वो मैंने फॉलो करी। क्योंकि बेसिकली ये 21 डेज की होती नहीं है, क्योंकि कई टास्क हमें 10 दिन का मिलता है, कई हमें 14 डेज का, कई हमें 30 डेज का। तो ये 21 डेज नहीं जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, कभी 30, कभी 40 और 45 ऐसे भी हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या फॉलो किया है। उसके बाद एक शाइन शिवानी का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने माइंड रिप्रोग्रामिंग की 5 डेज की प्रैक्टिस डाली थी, लेकिन वो मैंने 5 डेज में कंप्लीट नहीं किया था। मैंने उसे और अपने तरीके से बनाकर ऑलमोस्ट मैंने उसे पूरे मंथ, आप कह सकते हैं मंथ, या फिर आप 15-14 डेज, 16 डेज और उससे भी ज़्यादा मैंने उसे फॉलो किया था अपने तरीके से, और टास्क उसमें ऐड करके, ताकि मैं मेरी चीज़ें मेरे दिमाग से कुछ स्किप ना हो, कुछ छूटे ना। इतनी ज़्यादा मुझे हीलिंग चाहिए, इतना हील्ड मैं चाहती हूँ कि मेरी सोल हो जाए। उसके बाद
मैंने फिर 21 डेज की सेल्फ लव सीरीज करी। शाइना दी का एक चैनल है, उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स डले थे, वो मैंने किए। और भी ऐसे यूट्यूब चैनल थे, हैं आज भी, जो ऐसे सेल्फ लव प्रैक्टिसेस डालते थे। तो मैं ना उनकी प्रैक्टिसेस जा जाके देखती थी कि ये मैंने नहीं किया है तो मुझे ये ऐड करना है। मैं ऐसे बना बना के उनकी 21 डेज को, सेम एक टास्क को 21 डेज तक कर करके ये 42 डेज में मेरे ईजिली हो जाती थी। फिर अगेन मैंने 21 डेज की सेल्फ लव सीरीज अलग अलग चैनल से ले लेकर करी है। अब हालांकि मुझे याद नहीं है कि किस किस के चैनल से जाकर, जिसका याद आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, ताकि अगर आप सर्च करो तो आपको भी वो चीजें मिल जाए। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस तो मैंने 42 डेज कर करके न जाने कितनी प्रैक्टिसेस करी है। उसके बाद क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे अपनी हेल्थ का कंसर्न था और है आज भी, तो फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। क्योंकि कहते हैं कि हनुमान चालीसा बेसिकली वैसे तो आपके सारी डिजायर्स को पूरा कर देती है, लेकिन वो आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग बना देती है। और जिस तरीके का मेरा पास्ट रहा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा था कि मेरे को बहुत ही हेल्दी होना है लाइफ में। कुछ चीज मैं हासिल करूँ या ना करूँ, लेकिन हेल्थ की वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और ये मैंने ऐसे किया था कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने लंबे समय तक किया, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ मैं बहुत, मतलब हनुमान चालीसा मैं बहुत लंबे समय से करती आई, तो मुझे रटी हुई है। तो मैं हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ती थी। तो ऐसे आप समझ लीजिए 2-3 महीने तो शायद मैंने किए ही किए, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम तो नहीं हो सकते, इतना तो मैंने किया ही है। तो मतलब 2-3 महीने मैंने किए ही किए हैं, और हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा जो है उसे मैं 7 बार पढ़ती थी। तो उससे ना मतलब मैं इतनी स्ट्रांग हो गई हूँ, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। मैंने अपना हेल्थ को लेकर ये वर्जन कभी जीवन में सोचा भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतने ड्रास्टिक चेंज मेरी हेल्थ को लेकर आ सकते हैं। तो ये हनुमान चालीसा से भी मुझे हेल्प मिली है। उसके बाद नवरात्र था, तो मैंने माँ सप्तशती का पाठ किया, क्योंकि माँ शक्ति है और ऑब्वियस है कि मुझे तो शक्ति ही चाहिए है। और तो मैंने माँ सप्तशती का पाठ किया 9 दिन। मतलब उनके 13 पार्ट्स होते हैं, और नव दुर्गा का था तो 9 दिन में कंप्लीट करना, 13-14 डेज में भी कर सकते, तो मैंने वो भी किया। उसके बाद मैंने माँ काली चालीसा करी। वो भी मैंने ऐसे किया था कि 9 दिन तक उनकी चालीसा को 9 बार पढ़ना, मतलब हर दिन उस चालीसा को 9 बार रिपीट करना, 9 टाइम्स 9 डेज तक। उससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। हालांकि मैंने माँ काली चालीसा का जो पाठ किया था वो एक डिजायर के लिए किया था, लेकिन मुझे कोई अफसोस ही नहीं हुआ कि ये पूरा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पता है कि वो जो है एक पावरफुल एनर्जी है, वो मेरे लिए बेस्ट ही सोच रही है। तो मुझे कोई लगाव नहीं था, पर किया और देखा तो मेरी एक्चुअली भी जो हेल्थ से रिलेटेड चीजें थी वो ज्यादा बेहतरीन हो गई। तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, सॉरी। उसके बाद फिर अगेन शांभवी दी के चैनल पे 21 डेज की रिलेशनशिप हीलिंग आई, वो मैंने करी। देखिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं होते, हमारे और भी रिश्ते होते हैं, हमारे कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप भी होते हैं। तो और इवन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो चीज होता है खुद के साथ रिश्ता हील करना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए दूसरे रिश्ते तभी दूसरे होंगे जब मेरे साथ पहला रिश्ता मेरा खुद का होगा। तो मैंने पहले खुद को हील करा। उस रिलेशनशिप हीलिंग मैंने जादू प्रैक्टिस फॉलो की है। तो मैंने ना उसमें से बहुत सारी चीजें, जैसे कि सेल्फ लव गाइडेड मेडिटेशन, मुझे मान लीजिए आज इस जर्नी में 1.5 साल होने वाला है, तो मैं वो आज भी फॉलो कर रही हूँ। जादू प्रैक्टिस का मैं आपको बता रही हूँ, जादू प्रैक्टिस में से जो चीजें थी वो आज भी मैं फॉलो कर रही हूँ। ग्रैटिट्यूड जर्नल में आज भी फॉलो कर रही हूँ। डीप ब्रीदिंग में आज भी फॉलो कर रही हूँ। एक्सरसाइज करना मैं आज भी फॉलो कर रही हूँ। अब एक्सरसाइज करना का ये मतलब नहीं है कि आपका से मेंटल पीस सही नहीं होता। एक्चुअली भी जब आपका मतलब माइंड सही होता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सही होती है, जब आपकी बॉडी तो आपका माइंड बेसिकली सही होता है। तो मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ क्योंकि मुझे फिट एंड फाइन रहना है। उसके बाद जादू प्रैक्टिस में एक स्टोन वाली जो प्रैक्टिस थी, उसको विश वगैरह हमारे लाइफ में जो कुछ भी हर दिन अच्छा होता है उससे शेयर करना, वो भी मैंने 56 डेज से काफी टाइम तक किया हुआ है। वो वाली प्रैक्टिस भी मैंने की है। देन फिर मैंने
2024 में ग्रैटिट्यूड जार वाला जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट किया था, और मैंने मतलब 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर तक उसे कंप्लीट किया, और इस साल भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद हाँ, सेल्फ लव गाइडेड मेडिटेशन, और अभी इस साल मैंने ओम चैंटिंग स्टार्ट किए है, और पहले भी मैंने 2023-24 में भी ओम चैंटिंग करी है, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं किया। जैसे कि कभी 21 डेज कर लिया और कभी 30 डेज कर लिया। उसके अलावा मैंने 30 डेज तक जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उन्हें बैलेंस करने का एक मेडिटेशन है, वो मैंने उसे फॉलो किया। 30 डेज तक मैंने किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, और आप बिलीव नहीं मानेंगे, 21 डेज की तो इतनी प्रैक्टिसेस मैंने करी। मैं आपको कह रही हूँ ना, वो जो मैंने जिसमें नोट्स बना के रखे थे वो मेरे पास नहीं है, ये तो मुझे सिर्फ याद है, वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इतनी प्रैक्टिसेस करी कि एक टाइम पर 21 डेज तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी तो स्टार्ट किया था और ये खत्म हो गया, क्योंकि ये तो हमारी अंदर की सफाई के लिए, अंदर की हीलिंग के लिए कर रही थी। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर हमारी स्किन केयर हो गया, हमारे हेल्थ हो गई, हमारी बॉडी के पार्ट्स है, हमारे हेयर हो गए, तो इन सब चीज़ों को भी हील नहीं, हेल्दी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भी मैं ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस को लेती रहती थी और करती रहती थी, और आज भी करती हूँ। लेकिन पहले एकदम अवेयर होके हो जाता है ना, करना ही है, अब तो वो आपका हैबिट बन गया, आपका लाइफ स्टाइल बन गया, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डेली चीज़ें रूटीन में आ जाती है। उसके बाद अभी शांभवी दी ने करियर हीलिंग की जो सीरीज चालू करी है वो भी मैं कर रही हूँ, और जो उन्होंने कुछ टाइम पहले कार्मिक हीलिंग डाली थी वो भी मैं फॉलो कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मुझसे कुछ भी छूटे अपनी इस लाइफ में, तो ये सब मैं फॉलो कर। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड वॉक मैंने बहुत लंबे समय तक किया है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करने लगते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगती है, फिर आप थोड़ा सा बिजी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब अब डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस होती क्यों है? आपको अपने बेस्ट से मिलवाने के लिए, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाने के लिए, ताकि आप जिस चीज के लिए इस दुनिया में आए अब आपको वो तो करना ही है ना। तो बस फिर थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आने लगी, तो मैंने ही कुछ चीजों को थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करना स्टार्ट किया। मैंने खुद से ये तो बोल रखा था कि भाई लाइफ टाइम डीप ब्रीथिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, उसके अलावा एक्सरसाइज करना और सेल्फ लव गाइडेड मेडिटेशन, ये मैं हमेशा ही फॉलो करूंगी, और मैं जरूर करूंगी। मुझे पता है आई कैन डू इट। जो चीज आप 1.5 साल से कर ही रहे हो, तो आप आगे भी लाइफ टाइम उसे कर सकते हो। उसके अलावा ये तो मतलब एक ऐसा था कि जो हमारे अंदर की चीज़ों की हीलिंग करने की प्रैक्टिस है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज बहुत सारी प्रैक्टिसेस, जैसे कि अब हमने इंटरनल तो चीज़ें सफाई कर ली है, क्लीनिंग कर ली है, हीलिंग कर ली है और कर रहे हैं, बिकॉज हीलिंग प्रोसेस ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और मैं किसी को ये भी नहीं कहती हूँ कि भाई एक दिन में हील हो सकता। सो यस, आज मैंने यही सब कवर करना था कि मैंने क्या क्या फॉलो किया, और मुझे पता है कि अगर आप लोग भी ये फॉलो करोगी, तो आप लोग भी ये फॉलो करते हैं, तो आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुली चेंज होने से ना पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। बिकॉज भगवान यही चाहते हैं कि यार मेरे बच्चे ना सही रास्ते पर चले और अच्छी चीजों को फॉलो करते हुए एक बेहतरीन इंसान बने। तो उनका सपोर्ट तो जी जान से आपके लिए होगा, रास्ते आपके लिए खुलेंगे, एक्शंस कौन से लेना है वो आपको गाइड करेंगे। नहीं करेंगे गाइड तो आप उनसे हक से बोलिए कि प्लीज मुझे गाइडेंस दीजिए। आप ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे कोई और गाइडेंस चाहिए, मेरा कोई और पर्सनल एक्सपीरियंस आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो की तरह मैं इस टॉपिक को भी जरूर कवर करूंगी। और अगर आपको ये चैनल मुझे सुनना, मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, मुझसे इंटरेक्ट करना, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आपके लिए जल्द से जल्द अच्छी वीडियोस लेकर आऊं और आपको हेल्प कर सकूं। बिकॉज वीडियो बनाने का इंटेंशन, मेरी लाइफ तो सुधर ही रही है, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि अगर कोई एक इंसान की लाइफ भी चेंज हो जाए तो इससे बेहतरीन और चीज हो ही क्या सकती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको जो भी चैनल में मैंने बताया है कि चैनल से मैंने प्रैक्टिसेस फॉलो करी, तो आप जाकर वहां से प्रैक्टिसेस को फॉलो करके अपनी लाइफ को सच में, मैं आपको इस चीज की अश्योरिटी देती हूँ कि आप सच में अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। किसी के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है, और प्यारा सा कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गाइडेंस जानना है। तब तक के लिए हरे कृष्णा सभी को, एंड थैंक यू सो मच।